वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास में एक और सवाल है जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है और वो सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि दिक्कोज्जाओं के किसी रेखा की दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल 1 होता है और सदिश विधि से पूछा गया है। और दोनों ही मेथड में, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। मॉर्निंग, वेलकम। आज हमारे पास में एक और सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी रेखा कि दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। जैसा कि आप बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज 1। बट यहाँ शर्त ये है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व करें। तो इट इज़ वेरी सिंपल। आप 5 मिनट आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए और सभी लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस तरह आप जानते हैं कि जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, देख लीजिए सभी। ये एक्स एक्सिस कह सकते हैं इसको, वाई, और ये जेड, एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड, किसी को भी आप एक्स वाई जेड कह सकते हैं। सिंपल है। इसी एक्सिस को हम बोर्ड पर बना रहे हैं, इन्हीं एक्सिस को आप देखिएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन है जिसको कि आप मूल बिंदु कहते हैं। और आपको पता है जब हम वेक्टर ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस के अनुदिश आई कैप, वाई एक्सिस के अनुदिश जे कैप और जेड एक्सिस के अनुदिश हम के कैप लेते हैं। ये हमने बना लिया। इतना क्लियर है सभी को। इसके बाद में हम यहाँ पर एक डायरेक्टेड लाइन लेते हैं जिसके बारे में हमसे चर्चा की जा रही है कि एक दिशा युक्त रेखा दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। एक डायरेक्टेड लाइन है और उसकी जो डायरेक्शन कोसाइन से हैं उनका स्क्वायर ऑफ द सम इज़ ऑलवेज 1। इस तरह से इसको डायरेक्टेड लाइन को हमने यहाँ बनाया हुआ है और ये डायरेक्टेड लाइन हो गई जिसका हमने नाम रख दिया पी स्पेस में है। तो यहाँ पर इसके कोई कोऑर्डिनेट यानी कोई निर्देशांक होंगे एक्स, वाई और जेड। और अगर वेक्टर में पढ़ रहे हैं, हम वेक्टर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसको हम ओपी बोलेंगे। और ओपी वेक्टर हमारे लिए इस तरह से हो जाएगा क्योंकि ओ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 0 0, है ना। और P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, z। जब आप OP वेक्टर निकालते हैं तो OP वेक्टर इस तरह से निकाला जाता है x2 माइनस x1 i कैप यानी कि x i कैप, y2 माइनस y1 यानी कि y j कैप, z2 माइनस z1 यानी कि z k कैप। सबसे पहले आपने OP निकाल लिया। सिंपल है। जब आप OP वेक्टर निकाल चुके तो आप इसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए, मॉड में ले लीजिए। ऑलराइट। और मॉड में निकालते टाइम आपको पता है आई कैप वाले का भी होल स्क्वायर, जे कैप वाले का भी होल स्क्वायर और के कैप वाले का भी होल स्क्वायर। इसलिए इस तरह से आपने OP वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लिया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम यहाँ P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक लंब रेखा खींचते हैं जिसका नाम होता है PM। यहाँ पे मान लीजिए कि कोण अल्फा बन रहा है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। जहाँ लंब खींचा जाता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है। और ये आपका बेस हो गया जिसको आप आधार कहते हैं। और ये आपका लंब हो गया। थीटा यानी अल्फा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। खैर ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
मैं यहाँ पे जो आपको अब बताने जा रहा हूँ उस पर आप स्पेशली ध्यान दीजिए। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है, याद रहे, इन द ट्राइंगल OMP कॉस अल्फा। अब आप लोग सोच रहे हैं मैंने कॉस ही क्यों लिया है, तो यहाँ पर दी कोज्जा बोला है, कोज्जा बोलते हैं कॉस को, जैसा कि यहाँ आप पढ़ रहे हैं कोसाइन, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉस लिया है। कॉस अल्फा हमेशा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ये भी आपको पता है, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय द मैथमेटिक्स, डू नॉट टेक टेंशन। अगर आप हमेशा चिंता लेकर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये कॉस अल्फा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और यहाँ आप देखिए बहुत ही सिंपल है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस आपको बताया गया है, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है आधार, और ये है ओ से लेकर एम तक, तो यहाँ मैंने OM लिख दिया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस वहाँ शो है, आप अच्छे से देख सकते हैं, जिसको कि मैं वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहूँगा OP वेक्टर, जबकि यहाँ पे OM की जो वैल्यू है O से लेकर M तक हम कितना चले हैं, तो डेफिनेटली आप आराम से कह सकते हैं X, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos अल्फा इज इक्वल टू AX डिवाइडेड बाय OP वेक्टर। अब यहाँ पे आप OP वेक्टर की वैल्यू आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, जो कि मैंने निकाल रखी है अंडर दी रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ x डिवाइडेड बाय अंडर दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर सिमिलरली वर्ड हम यूज़ करेंगे, सिमिलरली वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ हमने लिखा सिमिलरली, इसका मतलब है इसी प्रकार, इसी प्रकार। जिस तरह मैंने इस डायरेक्टेड लाइन OP के लिए यहाँ अल्फा एंगल लेकर किया हुआ है, इसी तरह जब आप y एक्सिस से बीटा एंगल लेकर के करेंगे तो जिस तरह यहाँ PM परपेंडिकुलर डाला गया है, इस तरह यहाँ पे PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन O से लेकर N तक की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी y। तो यहाँ पे cos बीटा इज इक्वल टू y अपान अंडर दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड cos गामा इज इक्वल्स टू, देखिए जब आप यहाँ आएंगे तो z एक्सिस के लिए आपको यहाँ z लिखना पड़ेगा और आएगा अंडर दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह मेरे पास में अगर चाहूँ तो 3 इक्वेशन मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। मैं तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके और ऐड कर दूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। मैंने लिखा कि वर्ग करके जोड़ने पर। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हम तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके और ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का भी होल स्क्वायर। इक्वल टू में अगर हम फर्स्ट वाले के राइट हैंड साइड का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और जो अंडर रूट लगा है उसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट and square both are reciprocal to each other and both are cancelled to each other, and now we have remaining only x square plus y square plus z square। तीनों जगह ऐसा ही हुआ है। LCM लिया तो सेम है, इसलिए यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर भी सेम एज इट इज़ आ गए, LCM सेम था, दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ हमको मिला 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बहुत आसानी से कि अगर वेक्टर मेथड से पूछा जाता है तो हमें यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, और वो चेंज क्या है, जब आप लिख रहे हैं यहाँ पे OP वेक्टर,
ओनली यहाँ चेंज हुआ है और कहीं भी चेंज नहीं है। और मैंने इसका मॉड्यूलस निकाल दिया तो वहाँ से भी आई कैप, जे कैप और के कैप भी हट गए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको कार्टेशियन मेथड से पढ़ें या वेक्टर मेथड से पढ़ें, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डू नॉट कन्फ्यूज़, अच्छे से इसको देख लें, आप लिख सकते हैं आराम से। थैंक यू वेरी मच।